बड़ी खबर है। महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद का मामला, धूनी दर्शन को लेकर विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। सिटी पैलेस के आसपास सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। सिटी पैलेस को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। डीएम अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल फील्ड में मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच सहमति की कोशिश अब प्रशासन कर रहा है। दोनों पक्षों से 5-5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। आपसी सहमति से विवाद को निपटाने की कोशिश की जाएगी। पथराव की घटना पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। घंटाघर थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी के आधार पर अब लोगों की पहचान की जा रही है। इधर विश्वराज सिंह ने कहा है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, सिटी पैलेस में सिर्फ दर्शनों के लिए गया था। उनका ये बयान भी आया कि सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए अब नहीं जाएंगे। कल 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए थे। उन्होंने कहा, विश्वराज सिंह का बयान आया, कहा मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूं, इसलिए अब धूनी दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने विवादित संपत्ति को कुर्क कर दिया। बड़ी पोल से लेकर धूनी और जनाना महल तक का क्षेत्र कुर्क किया है। घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप के वंशज एक एक कर वो वृक्ष जिसकी शाखाएं कहां कहां जा रही है। इस वृक्ष को देखिए, जड़ महाराणा प्रताप से निकलते हुए ये पेड़ आगे बढ़ा और अब विश्वराज सिंह, लक्षराज सिंह तक इसकी शाखाएं। लेकिन अब इन वंशजों में ही विवाद। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और इस इलाके में, सिटी पैलेस इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात है। हर निगरानी की जा रही है। पथराव की घटना पर 2 अलग अलग मामले भी दर्ज किए गए हैं। कल देर रात जैसे ही पथराव शुरू हुआ, उसके बाद तब से लेकर अब तक पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद। दूसरी धूनी दर्शन को लेकर विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी। इधर विश्वराज सिंह का बयान भी आ गया, कह दिया कि मैं किसी तरह का लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं चाहता हूं, इसलिए अब मैं धूनी दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद और आज दूसरा दिन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 1984 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। ये विवाद कैसे शुरू हुआ ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पिता के खिलाफ महेंद्र मेवाड़ ने केस कर दिया था 1984 में। महेंद्र मेवाड़ को प्रॉपर्टी से बाहर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। सुनिए। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है, उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ। तो मेरा तो एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। चलिए, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और बताइए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। सुमित, कल रात को जो विवाद हुआ और उस पथराबाजी हुई आपस में एक दूसरे के बाद, और यहाँ पुलिस बल तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल तनावपूर्ण शांति है। ये वो पोल है जहाँ से गेट है, दरवाजा है सिटी पैलेस का, जहाँ पर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, धूनी दर्शन के लिए जा रहे थे, और उसके बाद विवाद हुआ। विवाद के बाद बड़ी संख्या में जो विश्वराज मेवाड़ के साथ लोग आए थे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। वहीं गेट बंद कर दिया गया था। ऊपर से पथराव हुआ, इधर से भी पथराव हुआ, दोनों तरफ से। कुछ पुलिस कर्मियों के साथ आम जो कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं वो भी घायल हुए, और उसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 100 से 125 पुलिसकर्मी तैनात है, जो यहाँ लगातार बने हुए। सिटी पैलेस से लेकर जो जगदीश चौक है वहाँ तक 4 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। यानी सुरक्षा के बंदोबस्त कितने पुख्ता किए गए हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि ये 100 से 125 पुलिसकर्मी है, उसमें डीवाईएसपी है, इंस्पेक्टर हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सहित हेड कांस्टेबल तमाम लोग जो है एक कंपनी के बराबर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये गेट है सिटी पैलेस का, जो यहाँ से अंदर घुसने का प्रयास किया, यहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, और अब ये बैरिकेटिंग है जो यहाँ लगाई गई थी। ये 4 बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है, 4 स्तरीय, एक सिटी पैलेस के जस्ट बाहर है, उसके बाद दूसरी सुरक्षा का है, तीसरा घेरा है, और उसके बाद गणेश चौक में जहाँ से एंट्रेंस है, तमाम दुकानें यहाँ पर फिलहाल बंद कर दी है। कल रात से लेकर लोगों को, आम लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही पक्षों से प्रशासन जो है, जिला प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी है, वो बात कर रहे हैं किसी तरह सहमति बन जाए। हालांकि लक्ष्यराज जो अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है। लगातार विश्वराज मेवाड़ ने मीडिया के सामने आके कहा भी है कि वो अब धूनी दर्शन को आज नहीं जाएंगे, कल एकलिंग जी उनका जाने का कार्यक्रम है और वहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लोग हैं वो इसी को लेकर आए, क्योंकि महाराणा प्रताप का नाम न केवल विश्व में, भारत में, बल्कि विश्व में है, और आज उनके वंशज वर्चस्व की लड़ाई विष्णु बताया ये भी जा रहा था कि लक्ष्यराज मेवाड़ सिटी पैलेस के अंदर ही हैं और उनके समर्थक अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब जब विश्वराज मेवाड़ का बयान आ गया है कि वो धूनी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, क्या उन्होंने, विश्वराज मेवाड़ का बयान आया कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, विवाद नहीं चाहते हैं, और इसलिए अब वो धूनी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। क्या लक्ष्यराज मेवाड़ की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया? सुमित, अभी लक्ष्यराज मेवाड़ की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों के जो प्रतिनिधि हैं, 5-5 जो संख्या में प्रतिनिधि मंडल है, उनसे बातचीत करेंगे और इसके लिए सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्यराज मेवाड़ से भी बातचीत की जा रही है कि वो अपना पक्ष रखे मीडिया के सामने। तमाम लक्ष्यराज मेवाड़ सिटी पैलेस के अंदर ही है विष्णु, ये भी साफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सुमित, अभी फिलहाल लक्ष्यराज मेवाड़ और उनके समर्थक जो हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो तमाम लोग अंदर हैं और अंदर ही हैं अभी। हालांकि उनकी तरफ से जो प्रशासन के अधिकारी, आप देख सकते हैं, जो इस सिटी पैलेस से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी या जो प्रशासन के अधिकारी, वो अंदर बाहर जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं जा रहा, क्योंकि ये सिटी पैलेस लगातार पर्यटकों के लिए भी खुला रहता है। लेकिन महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल जो फाउंडेशन है, उसके तहत इसको लगातार आम जो पर्यटक है उनके लिए भी खुला रखा जाता है। लेकिन अब कल के विवाद के बाद ये पूरी तरह बंद है, केवल वही लोग अंदर जा रहे हैं जो। चलिए, शुक्रिया विष्णु, नजर आप बनाए।